this very occasion here. I am really privileged, honored, and like to say sincere thanks and gratitude on behalf of Nepali people, government, and personal me and my office too. And I'd love to speak in Hindi. That will be more cordial between us. If there may be some mistakes, please pardon me. हम करीब 2 सप्ताह से हैं नया दिल्ली में हैं। हमारा क्रेडेंशियल भी परसों होना है। अब डिप्लोमेटिक एक कोर जैसे अपना इसका अपना डिसिप्लिन अपना कर्सी है। बिफोर क्रेडेंशियल आई वाज नॉट सपोज टू बी मोर पब्लिक। पर नेपाल में जिस किस्म के दुखद विपदा आई अकस्मात आने के बाद में अब सब चीज़ उससे जैसे ऊपर हो गया, बाहर हो गया। इस नाते हम जैसे यहाँ पर खुशी से हैं। हमने विजय प्रताप जी को बोला था कि हम जैसे थोड़े समय, क्योंकि ऑल द टाइम वी आर वर्किंग देयर इन द मिशन ऑफिस, राउंड द क्लॉक वी आर वर्किंग देयर with trying to coordinate with all the concerning mission offices and other एजेंसीज। इसमें सबसे मूल बात क्या है कि हम वहाँ पर अभी अपना वेबसाइट को अपडेट किए हुए हैं, टोल फ्री नंबर्स और सारी जैसे वहाँ के मैकेनिज्म के आधार से चल रहा है। हमारे साथी जैसे यानी हमारे ट्वेंटी पोखरिल जी और भी जैसे 2 साथी यहाँ अभी आएंगे रहेंगे। आप लोगों की सारी बातों को जैसे वो भी नोट करेंगे, वो हमको बताएंगे। बताने के बाद में हम लोग मिल के काम करना चाहते हैं। आपके जैसे यहाँ भारत में भी जो यूपी में, बिहार में जो त्रासदी हादसा अर्थक्वेक का यहाँ है, उसके प्रति भी हम लोग बहुत अपना एक संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। और ये यहाँ ये हादसा होने के बाद भी जो मित्र राष्ट्र भारत की तरफ से जो किस्म की एक जैसे एक मानवीय जो जैसे यानी आपका भावना जैसे आपका एफर्ट मिला, उससे हम बहुत ही देखिए अनुभूत, क्योंकि सरकारी क्षेत्र से, गैर सरकारी क्षेत्र से, सभी क्षेत्र से इसमें काफ़ी जैसे यानी आपको सहयोग और आश्वासन मिला है। हम यही चाहेंगे कि थोड़ा तत्काल जो रेस्क्यू और रिलीफ वर्क हो रहा है, होना है, उसको हम थोड़ा सा 2 गो में करें। पहले चरण में इसको थोड़ा सा हम जैसे यानी नीड बेस्ड इसको जैसे करें। हमने काठमांडू में अभी 1 घंटे पहले वहाँ बात किया कि क्यों हम काठमांडू भेजें सामान। आपको हमारे जो बाई रोड जा सकता है, जैसे आपकी सबसे ज़्यादा बैडली हिट डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे आपका गोरखा है, दारिंग है, नुआकोट है, ये रास्ते में है। और उधर जैसे हमारे काउंसलेट ऑफिस आपके कलकत्ता में है। जैसे हम हैं वैसे वो भी पूरा जैसे परिचालित है। वहाँ भी राउंड द क्लॉक दे आर वर्किंग ट्राइंग टू गेट कोऑर्डिनेशन टू ऑल द एजेंसीज। तो पूर्वी जिलों में वहाँ से भेजेंगे। आप सिर्फ हमको लिस्ट भेजिए किस जिले में क्या चाहिए, और यहाँ से पैकेट भी भरसक वॉलंटियर लगा के अगर एयर ड्रॉप करना है तो एयर ड्रॉप वाला जैसे पैकेट बना देंगे। उसको सीधा जैसे एयरलिफ्ट करके हम जैसे 301 एयरपोर्ट पे काठमांडू भेजेंगे। वहाँ से इमीडिएटली आप जैसे यानी शिफ्ट कीजिए हेलीकॉप्टर्स में, और स्पेशली आपके जैसे रिमोट एरियाज में, हिमालयन रेंज में जैसे उसको आप ड्रॉप कीजिए। और बाकी जैसे सड़क के माध्यम से हम जिस जगह जरूरत है वहीं हम जैसे भेजना चाहेंगे। वहाँ के प्रमुख जिला अधिकारी जो जैसे आपके संयोजक होते हैं इस सबके आपद विपद के व्यवस्थापन में, वहाँ जैसे जो ट्रक जाएगा वहाँ एक रिसिप्ट उनको सिग्नेचर करा के वो लौटेगा, वो अपना तुरंत डिस्पैच करें, देरी मत करें। ये समय थोड़ा सा ये महसूस है जैसे हमारे यहाँ की सामान तो आया लेकिन कैसे बटे, कहाँ बटे, कैसे कब बटे, इसी में ज़्यादा अफरा तफरी होता है। इस सबको थोड़ा सा मैनेज करने का ईश्वर हम लोग का अपना प्रयास है। तो आप लोग से सबसे पहले देखिए आभार प्रकट करना चाहेंगे। इसमें जैसे आप लोग समाज के बहुत ही संभ्रांत लोग, आपके जैसे NGO सेक्टर के लोग हैं, तमाम जैसे एजेंसी के लोग हैं, थिंक टैंक्स हैं, जो नेपाल के प्रति कि भाई नेपाल में ये विपद आई। अभी जैसे एक हमने बहुत अच्छा व्यक्ति सुना कि वहाँ के जैसे जो मोनूमेंट्स हैं तो सिर्फ नेपाल के नहीं, वो तो पूर्वीय दर्शन का भी धरोहर है। जो खास करके काठमांडू उपत्यका में जितने जैसे आपके मठ मंदिर हैं, आपके जैसे बहुत कई साल पुराने जैसे आपके वो पूर्वीय दर्शन का संस्कृति का धरोहर है। उसको यूनेस्को के सहयोग से जैसे हम चाहेंगे पीछे सब रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के बाद में कैसे रिवाइव किया जाए, उसका जैसे यानी एक प्लान कैसे उसका डिज़ाइन
उसका जैसे यानी सब कितना बजट लगेगा, इसके बारे में फिर पीछे अलग बात है। सोच तो अभी से बनाना है, सोच नहीं बनेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। लेकिन तत्काल के लिए हम जैसे अपना कलकत्ता की ऑफिस से, यहाँ की ऑफिस से हम जैसे यानी संयोजन करना चाहेंगे। विशाल मुल्क भारत है, जहाँ से जो जैसा सहयोग करना चाहिए हमको, हम जैसे अभी हमारे साथी लोग आप लोगों को देंगे। हमने स्पेशल बैंक अकाउंट्स खोल दिया है आपके जैसे यानी यहाँ के मुद्रा में, डॉलर में, जैसा जो करना चाहे आपके सीधा बैंक अकाउंट्स में कैश कंट्रीब्यूशन करना चाहे। आपके जैसे काइंस के लिए भी हमारे जैसे कलेक्शन सेंटर खुल चुका है एम्बेसी के प्रेमिसेस में। वी लव टू कलेक्ट ऑल द काइंस मटेरियल आइटम्स। एंड जितने आपके जैसे आपके यहाँ एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं काठमांडू में, जिसका सीधा जैसे दिल्ली से है, कलकत्ता से है, तो वो तो करेंगे आपकी इसमें नेपाल एयरलाइंस, एयर इंडिया, आपके इंडिगो, आपके जेट एयरवेज, जितने एयरलाइंस हैं सब ने हमारे ऑफिस में आके आश्वासन दिया कि आपको हम सीधा तो भेजेंगे पर डे पर फ्लाइट में 1 टन से 1.5 टन का हम कंसाइनमेंट आपको जैसे कम्प्लीमेंट्री एयरलिफ्ट करेंगे। इसके बाद में और भी डिफरेंट सिटीज में आपका जैसे कलेक्शन होता है तो वो भी जैसे हमको पता है, वो भी हम कोऑर्डिनेट करेंगे अमंग आवरसेल्व्स। हम दूसरे एयरलाइन से कोऑर्डिनेट करेंगे और नियरेस्ट पॉइंट से एयरलिफ्ट करके जैसे भेजेंगे करके। और तमाम जैसे आपके यहाँ के ट्रांसपोर्टर के लोग भी जैसे हम हमारे संपर्क में आए हैं अपने स्वस्फूर्त रूप से, बिना जैसे यानी पता बताए स्वस्फूर्त से अंदर वन वो आके बता रहे हैं कि नहीं साहब आपको कितना ट्रक चाहिए, कंटेनर टाइप का चाहिए, कैसा चाहिए, आप 1 दिन पहले बोलिए, हम जैसे इसको जैसे तुरंत देंगे। और किस डिस्ट्रिक्ट में जाना है, अब इसमें जैसे गवर्नमेंट भी ने खासकर MA का भी बहुत बड़ा सहयोग है। सारी जैसे आपके भारत के जितने नेपाल के बॉर्डर पॉइंट्स हैं वहाँ जैसे आपको वहाँ का कस्टम का, वहाँ का पुलिस का और सेक्रेट एजेंसीज का हिदायत दे दिया गया है कि जो रिलीफ मटेरियल्स है उसमें थोड़ा सा हो सके तो एम्बेसी की तरफ से, काउंसिल ऑफिस की तरफ से एक तो जैसे यानी रिकमेंडेशन लेटर साथ में न हो, तब भी जैसे यानी एक बैनर लगाया रिलीफ ये आपके मटेरियल्स है। उसके बाद हमारे तरफ से पूरा कोई उसमें जैसे बाधा अड़चन नहीं होगा और नेपाल के जैसे कस्टम और पुलिस वाले थोड़ा कोऑर्डिनेट कर दें उसमें, ताकि वो कहें कि हाँ ठीक है ये हमें हिदायत मिला है, हम उसको एक्सेस देंगे। तो इस नाते और बाकी जैसे आपके जैसे भारत सरकार को हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि जैसे सबसे नेपाल में ये हादसा होने के बाद में 1 घंटा के अंदर ही यहाँ का प्रधानमंत्री जी का स्पेशली हमको भी फोन आया, राष्ट्रपति से बात की। उसके बाद जैसे यानी हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर थे आपके जैसे नहीं इंडोनेशिया में, तो रास्ते में थे, बात नहीं हो सका, तो हमको टेलीफोन करके दुख सताया और ये कहा कि देखिए संपूर्ण भारत आपके साथ में रहेगा, कोई भी बात होगा बताइएगा। इसके बाद राजनाथ जी का, हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब का और तमाम जैसे हमारे नेबरिंग स्टेट के आपके चीफ मिनिस्टर साहब का, सबका जैसे फोन आ रहा है। और यहाँ तक कि जो हमारे जैसे यानी स्टेट बॉर्डर में नहीं है फिर भी सभी स्टेट का, और जैसे पार्लियामेंट में जैसे सभी पार्लियामेंट की जैसे आपके जितने भी मेंबर्स ने 1 महीने का तनख्वाह भी जैसे देने का ये इस किस्म का एक माहौल है। इसके बाद कॉर्पोरेट सेक्टर का जैसे आपके CII का TK का मीटिंग हो रहा है, वो लोग जैसे बिल्कुल संपर्क में है कि भाई क्या चाहिए था। ये सबसे ही कह रहे हैं कि थोड़ा नीड बेस्ड कीजिएगा, आपका सप्लाई नीड बेस्ड होगा तो अच्छा होगा और समय में जाके थोड़ा जैसे राहत के लिए आसान होगा। तो इसमें जैसे प्रायोरिटी में हम लोग अभी करीब ज़्यादा डाटा है, जैसे यानी आपके रिमोट एरियाज में पहले जैसे गांव था तो स्ट्रक्चर टाइप का मकान तो करीब जैसे अब कंपेरेटिव ठीक है, जो नॉन स्ट्रक्चर होल्डिंग टाइप के जितने भी मकान थे, चाहे आपके काठमांडू सिटी के अंदर में पुराने शहर भक्तपुर, ललितपुर, काठमांडू अथवा जैसे आपके पहाड़ी आपके इलाके में, वो सब जैसे यानी बहुत ज़्यादा लगभग हम कहना चाहेंगे 75-80% जैसे यानी नुकसान है। कहीं कहीं तो उसका जैसे नामो निशान नहीं है। ये अच्छा था कि दिन का समय था, छुट्टी का दिन था, तो इस नाते कैजुअलिटीज थोड़ा कम हुई, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो इस नाते सबसे पहले हाउसलेस को एक शेल्टर लेस को एक शेल्टर देना जरूरत है। हमने प्राथमिकता में रखा है अभी टेंट्स को जितना अधिक हो सके, अधिक से अधिक करीब 4-5 लाख तक टेंट भी हो तो जैसे यानी भेजें करके इस सरकार का भी आह्वान है। टेंट का है, उसके बाद जैसे आपका मैट्रेस का है, थोड़ा जैसे 1-2 जैसे ऊनी कम्बल साथ में हम एक ऐसे पैकेट बनाना चाहेंगे, साथ टेंट हो आपका जैसे यानी उसमें मैट्रेस हो, आपका जैसे यानी कम्बल हो, कुछ फूड स्टॉक हो, कम से कम जो भी जैसा हो सके नॉन पेरिसेबल टाइप का फूड स्टॉक हो, इसको जैसे हम पैकेट बना के अलग तरीके से जैसे यानी बांटने में आसान हो करके हम लोग करना चाहेंगे। तो इस सब तरीके से अब साथी लोग डिटेल्स बताएंगे। हमारा ऑफिस राउंड द क्लॉक इट इज ओपन। आप जैसे हमारे वेबसाइट से, हमारे ट्विटर, हमारे फेसबुक या किसी भी तरीके से सामाजिक संजाल से जुटा के अधिक से अधिक जैसे यानी एक देखिए सबसे ज़्यादा तो हृदय का देखिए जो संबंध है, जो हार्ट टू हार्ट रिलेशन है,
पीपल टू पीपल रिलेशन कंटेक्स्ट तो था, लेकिन आज हमने हार्ट टू हार्ट रिलेशन पाया है। इसमें जैसे यानी जो नेपाली है विश्व भर में रहता है उसका तो स्वाभाविक है, लेकिन भारतवर्ष के भी जो लोग हैं वो चाहे जहाँ भी रहते हों, भाई नेपाल के साथ में, नेपाल के दुख में, नेपाल के विपदा में इस किस्म की जो एक मानवता का हमने जैसे अद्भुत ये पाया, इससे आज जैसे नेपाली जनता भी स्वतःस्फूर्त रूप से वहाँ जैसे एक सामाजिक सामुदायिक सद्भाव है। दो रात पानी बरस रहा था, आज भी थोड़ा सा फिर अभी बारिश होने लगा है काठमांडू में, इसके नाते रेस्क्यू वर्क्स में थोड़ा सा जैसे फिर परेशानियाँ आ रही है, फिर भी देखिए इतना सद्भाव है कम्युनिटी में और अपने में स्वतःस्फूर्त रूप से अपना व्यवस्थापन कर रहे हैं। तो फिर भी सरकार चाहती है कि कुछ न कुछ से अपनी तरफ से हम उनको सहयोग करें। कोई अच्छा बैठने के लिए आपके जैसे यानी पाल तक का व्यवस्था नहीं है, ये छोटा मोटा प्लास्टिक करके किसी तरीके से किसी के घर में मकान में सब मिल के आपस में जैसे खाने पीने का प्रबंध करके कर रहे हैं। तो इस नाते ये स्थिति है। करीब करीब 4500 तक अभी तक देखिए जैसे टोल का आंकड़ा है, ये अभी ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि जैसे रिमोट में कल से हेलीकॉप्टर का सर्विसेज शुरू हुई है। इसमें जैसे भारत सरकार की तरफ से इजराइल के अमेरिकन हेलीकॉप्टर वहाँ हैं और रेस्क्यू टीम के लिए बहुत ज़्यादा जैसे आपके रेस्क्यू टीम एक्सपर्ट्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स पहुँच चुके। इस नाते अभी हमने थोड़ा सा उसके लिए अभी होल्ड किया है कि आप थोड़ा सा रुकिए, अगर ज़रूरत होगा तो हम कहेंगे, नहीं तो कम से कम अभी 14-15 मुल्कों की रेस्क्यू टीम्स दे आर रेडी टू गो। हमने थोड़ा सा उसको होल्ड किया है कि आप थोड़ा सा रिलीफ मटेरियल्स में अभी ध्यान दें। इसके बाद जैसे रिवाइवल के प्लान में आप जैसे सहयोग करें, रेस्क्यू टीम में थोड़ा सा अभी जैसे प्रायोरिटी में इसको जैसे आप होल्ड कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा एपिडेमिक बढ़ सकता है, थोड़ा एक्सपर्ट्स मेडिकल टीम मोबाइल टाइम का जैसे आपके मेडिकल फैसिलिटीज इस किस्म की आवश्यकता आ सकती है। आप लोग सब एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में, आप लोग भी थोड़ा इसके बारे में सोचें, सलाह दें और सलाह दें। हम आप लोगों के साथ में एकदम मिल के ये जो जैसे विपद है, ये समस्या है, इसको समाधान करने में मिल के चलना चाहते हैं। और नेपाल की जो संपदा है वो आपकी समस्त जैसे आपके पूर्वीय दर्शन का वो धरोहर है। जैसे आपकी विश्व संपदा सूची में सूचीकृत कई जैसे आपकी जैसे यानी बड़े बड़े हमारे संपदा भी नुकसान में है, नुकसान हो चुका है, तो उसको जैसे रिवाइव करने में हर तरीके से फिर जैसे पुराने जैसा बनाने में हम आपका जैसे बुद्धि का, आपका विवेक का, अनुभव का, आपका सहयोग का इसमें हम दिल से हृदय से स्वागत करेंगे। और हमारे साथी लोग जैसे इसमें करेंगे, हम जैसे थोड़ा सा प्रेस के माध्यम से हम मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। आज मीडिया के नाते ही मीडिया की जो किस्म का कवरेज, पॉजिटिव कवरेज है, इसी नाते सारा विश्व का ध्यान आज नेपाल की तरफ है। हमारे यहाँ जैसे अभी आपके कई एम्बेसी के जैसे यानी आपके मिशन के प्रमुख लोग यहीं चेक अपना जैसे यानी हैंडओवर करना चाहते हैं, तमाम एजेंसी के लोग करना चाहते हैं, तो हमने समय दे रखा है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमसे तुरंत जाना है। हम अपने जो भी जैसा भी सहयोग जहाँ से भी होता है उसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, वेबसाइट में रखते हैं और उनको जैसे एक्नॉलेज भी करते रहेंगे और मिल के चलना चाहते हैं। इतने यही जैसे हमारे आपका अगर कुछ बोलने में त्रुटि हुआ होगा तो आप लोग क्षमा करें। क्रेडेंशियल के बाद में परसों क्रेडेंशियल है, इसके बाद में फिर हम आप लोगों से औपचारिक रूप से बैठ के हर तरीके से आपके जैसे यानी दोनों देश की मित्रता बढ़ाने के लिए अपना जो कुछ मेहनत प्रयास हम कर सकते हैं हमारे ऑफिस की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से बढ़ाने के हम प्रयास करेंगे। और ऐसा मित्रवत जैसे यानी आपका ये हम लोगों का खास करके नेपाल के हर किस्म के आंदोलन में हमारे विजय प्रताप जी तमाम मित्र में देख रहे हैं, नेपाल के आंदोलन में फ्रेंड्स ऑफ नेपाल करके काफ़ी सहयोग खास समय में मिला। ये तो देखिए जैसे यानी बहुत प्राचीनतम संबंध है नेपाल के जैसे यानी नेता लोग आपके भारत के जैसे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। इस तरह हम जैसे इसका जैसे जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को इसको फिर इतने ऊंचे स्तर में ले जाना चाहेंगे। और हम तो फिर देखिए भगवान बुद्ध के लुम्बिनी क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल यूपी और बिहार के बॉर्डर के हैं। इस नाते उसको भी भगवान बुद्ध का शांति का संदेश है। आज जैसे विश्व में सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है, शांति नहीं है। जीवन का मूल्य पद्धति के बारे में थोड़ा सा आदमी की थोड़ा इसमें कमी है। तो इस सब चीज़ को भी भारत नेपाल और पूर्वीय दर्शन पूर्वीय संस्कृति मिला के इसको विश्व को ठीक जैसे नया दिशा नया उसमें भी हम मिलकर काम करना चाहेंगे। ये सब बातों के साथ में हम आप लोगों को बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद हृदय से प्रकट करते हुए हम क्षमा भी चाहेंगे और आप लोगों से हर हमेशा हम संपर्क में रहेंगे। धन्यवाद। महामहिम को अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करना है तो लिटरली घड़ी से 1.5 मिनट राखी जी, संजय जी और प्रोफेसर अपूर्वानंद वो धन्यवाद ज्ञापन करके अपनी बात कहेंगे और फिर मैं महामहिम उसके बाद ढूंढीराज जी अपनी बात कहेंगे
और हम लोग बात जारी रखेंगे। अभी राखी जी, फिर संजय जी और फिर अपूर्वानंद। Mr. Ambassador, we want to thank you for sharing the information. मैं पीपल्स आर्क की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पीपल्स आर्क का सेक्रेटेरिएट जो है काठमांडू में जो है उसके साथ हम संपर्क में हैं और साउथ एशियन अलायंस फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन उनके संपर्क में भी है, एनजीओ फेडरेशन के संपर्क में है। तो कोशिश यही है जो आपने भी कहा है, सबकी रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि काठमांडू ना अब ओवरलोडेड हो रहा है और रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है वहाँ किस तरह से हम रिलीफ एंड एड भेज सकते हैं। उसमें जो आपने अभी थोड़ा मार्गदर्शन किया उससे हमें सहायता मिली है एंड वी होप कि आपके साथी जो यहाँ रहेंगे उनके साथ वी कैन प्लान आउट कॉन्क्रीटली कि किन डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से हम सामान भेज सकते हैं। सो धन्यवाद आने के लिए एंड फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस एंड योर टाइम। संजय जी डायरेक्टर हैं CSTS के, हमारा लीडिंग थिंक टैंक है। मेरा नाम संजय कुमार है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। हम सब अखबार में के जरिए, टीवी के जरिए ये सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी आपदा है, किस तरह का नुकसान हुआ है। हालांकि जब ये हुआ था तो मैं खुद स्वयं बिहार में था और पटना में था और बस कल ही लौटा हूँ। तो वहाँ के भी हमने थोड़ी बड़ी जो नुकसान, नेपाल की तुलना में तो बिहार में कम नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। मैं आपके बीच और इन सब लोगों के बीच में ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता है, जिस पे आपने प्रकाश डाला। उस पर बहुत कायदे से, बहुत तरीके से बताया कि इमीडिएट चीज़ों की क्या ज़रूरत है। अपनी संस्था की तरफ से, अपने पर्सनल कैपेसिटी में, अपनी संस्था की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें और जहाँ तक संभव हो हम इसकी सहायता कर सकें नेपाल के लोगों को और जिन लोगों को भी इस त्रासदी से उनको नुकसान पहुँचा है। थैंक यू। प्रोफेसर अपूर्वानंद जी, मेरा नाम अपूर्वानंद है। आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस व्यस्तता के बीच भी दिल्ली के और हिंदुस्तान के नागरिकों की पहल में शामिल होने के लिए आए। आपने वक्त निकाला और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह हमारा योगदान हो सके और बाकी योगदान को हम संयोजित कर सकें। आपके आने से और आपके संबोधन से हमें काफ़ी मदद मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं तीरथ राज जी हैं, वागले जी, वो पॉलिटिकल काउंसलर हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा वो आए और अभी चिंतन पौडेल जी से आग्रह करूंगा वो अपनी बात शुरू करें और मुझे 2 मिनट के लिए क्षमा करेंगे। महामहिम को मैं विदा करके फिर आप लोगों के साथ शामिल होता हूं।